बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और इस मर्तबा भी आने का मुझे मौका मिला, लेकिन इस मर्तबा दो बड़े वाक़ये हो गए जिसकी वजह से पहुँचने में मुश्किल भी हुई और मुझे जल्दी वापस जाना भी है। पहला मसला ये है कि हमारे इस रियासत कर्नाटक में, कर्नाटक ही ना, इस रियासत कर्नाटक की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती सगीर अहमद साहब, जिनको हम कल तक दामद बरकातुहू कहते थे, अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ता है कि आज सुबह को ऐन फजर के वक्त हज़रत का इंतकाल हो गया। पता नहीं कि आप में से कितने हजरात हज़रत को जानते होंगे। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हमको मालूम है कि हमारे रियासत कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन है। हमारे कर्नाटक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है हमको मालूम है। फला लाइन का वजीर कौन है, मिनिस्टर कौन है, हमको मालूम है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे रियासत कर्नाटक का अमीर शरीयत कौन है। अगर कोई तेलंगाना का है तो उसे नहीं मालूम कि तेलंगाना के हज़रत अमीर शरीयत कौन है। अगर कोई आंध्रा प्रदेश के हैं तो हमको नहीं मालूम कि आंध्रा प्रदेश के अमीर शरीयत कौन है। मुझे माफ़ फरमाए, एक तबसरे से मेरी बात का आगाज़ हो रहा है। गलत बात नहीं, सही बात है। ये हमारा दीन और दीन वालों से दूर होने की अलामत है। बहुत बड़ी शख्सियत जो इल्म में, अमल में बहुत आला होते हैं ना, उनको ऐसे ओहदों पर फाइज किया जाता है। ये इलेक्शन नहीं है, हर ऐसा वैसा जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। इसके इंतखाब पर काफ़ी मशवरे होते हैं। हज़रत तशरीफ़ फरमाए, मौलाना तशरीफ़ फरमाए, पूछ कर देखे, उनका इल्मी मेयार देखा जाता है, उनका अमली मेयार देखा जाता है और सबका इत्तेफाक होता है, तो तब जाकर उनको अमीर शरीयत बनाया जाता है। क्या आवाज़ आ रही है? नहीं, यहाँ का तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है।
हेलो हेलो बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। इल्म को देखा जाता है, अमल को देखा जाता है, फिर पूरे लोगों का इत्तेफाक होता है, तो तब जाकर उनको इस मकाम पर बिठाया जाता है और बिला इख्तलाफ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के मुसलमान उनको अपना अमीर मानते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। गर्ज मुझे तफसील में जाना नहीं है। आज सुबह हज़रत का इंतकाल हुआ। हदीस है ये, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। सुने होंगे हदीस आप, ये सुने कि नहीं सुने? अरे मुंडिया तो भी हलाओ भाई, सुने नहीं सुने? क़ियामत की अलामतें सुने नहीं सुने? सुनो क़ियामत की अलामतें क्या क्या हैं बोलकर। क़ियामत पर ईमान लेकर आना भी हमारा ईमान है। अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को माने, कुरान को माने, लेकिन क़ियामत का इनकार करता है, वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, कुरान को मानता है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करता है, वो भी मुसलमान नहीं है। किन बातों पर और किन किन बातों पर ईमान लेकर आना, मुझे माफ़ फरमाए, बड़ी मोहब्बत के साथ में दर्द पेश करता हूँ, आज 90% मुसलमानों को इल्म नहीं है। बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? फिर एक मर्तबा कहता हूँ, सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें सुनो, अपने आप को मुसलमान कहना, अपने आप को मोमिन कहना, ये मामूली बात नहीं है। खाली कह लेने से आदमी मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका इल्म ना हो और उन बातों को ना माने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ईमान किन किन बातों पर लेकर आना उसे मालूम करो और उस पर मजबूत रहो। बोलो इंशाअल्लाह। टोपियाँ पहनने का नाम ईमान नहीं, जुब्बे पहनने का नाम ईमान नहीं, बुर्खा पहनने का नाम ईमान नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोपियाँ पहनों को नहीं बोल रहा हूँ, टोपियाँ पहनो पिनाओ नको। टोपियाँ पहनना। और हजरत के हवाले से एक अहम बात बताता हूँ, हमारे सरों में अगर टोपियाँ नहीं आएंगी, हमारे घर की औरतों के सरों में पल्लू नहीं आएगा। असल हमें पूछ कर देखिए हजरात उलमा को, औरत असल की मर्द असल? बोलो, सूच में पड़ गई हैं हजरत लगा। मालूम नहीं रहा तो भी मैं बोलना, औरत असल मर्द असल? अब भी नहीं बोलते, मर्द असल। अल्लाह औरत को पहले पैदा किया, मर्द को पहले पैदा किया। कौन वो मर्द? सुभान अल्लाह, सब आपको मालूम है, मैं कहीं को बयान करूं? एक लतीफ़ा याद आ रहा है, बोलूं? अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। एक साहब मौली साहब को देखकर जलते थे, कहते तुम्हें नहीं आई दुनिया में कुछ लोग आई मौली साहब को देख कर जलते। क्या रहे इन्हों देखे तो क्या ज़बरदस्त कपड़े पहने ही, मेरे चचा के मानिंद हैं। मुझे एक मज़ाह भी करने की इजाज़त है उम्र हज़रत की बड़ी, लेकिन हज़रत के ठाट बाट को देखे तो यूँ मालूम होता 8 दिन पहले वलीमा हुआ है।
सुभान अल्लाह। क्या हजरत, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। हो जाए। हाँ हो जाए। देखिए यहाँ से तायीद भी हासिल हो गई, हो जाए। फिर इंडी को मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह ताला इल्म दीन की बरकत से मर्द हो कि औरत, उनको बहुत अच्छा रखता है। कुरान वाले कभी फ़क्र व फाक़े में मुब्तला नहीं होते, कुरान वाले कभी परेशानियों में मुब्तला नहीं होते। मैं कहूँ तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबक आपके सामने रख सकता हूँ। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। कुरान हर मसले का इलाज है, हर मुश्किल का इलाज है। माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, तुम्हें कुरान से अगर रिश्ता मजबूत कर लिए तो तुम्हारा घर जन्नत। कुरान से मजबूत कर लो रिश्ता, तुम्हारी सास तुम्हारी अम्मा बन जाएगी। सुभान अल्लाह। आलगुर में सास है? अरे है कि नहीं है बोलो। नहीं है क्या तो बोलो, बेंगलुरु से भेज दूँ। क्या सास कहाँ नहीं है? एक बच्ची मुझे फ़ोन करी, हज़रत शादी हो को 6 साल, हज़रत 6 साल से भी सास सता रही है हज़रत। मैं बोलिया उसी को तो सास कहते हैं, उसे जो सता कर है ना सास, वो सताने को स्टॉक रखो, ऊपर वड्डी ब्याज सूद डाल को उन्हें अपने बहू को सताती। चल रहा नहीं दुनिया में, चल रहा है। घरों में प्यार नहीं, घरों में मोहब्बत नहीं, घरों में इत्तेहाद नहीं, घरों में अदब नहीं, घरों में बड़ों को पहचानने वाले नहीं, घरों में छोटों के हुकूक जानने वाले नहीं। घरें बनाने पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें दीन ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें इस्लाम ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें अदब ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें बड़ों का एहतराम ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें माफी ना हो, दरगुजर ना हो, सबर ना हो? रब्बे काबा की कसम, वो घर नहीं जंगलों से बदतर है। घर किसे बोलते मालूम? कच्चे ईंट की दीवारें हों, नारियल के दरख्त के पत्तों की छत हो, सादा सीधा फर्श हो, लेकिन उसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, अदब हो, नमाज हो, तिलावत हो, जिक्र हो, दुरूद हो, सबर हो, दरगुजर हो, बर्दाश्त हो, उसे घर नहीं कहते, जन्नत के टुकड़े कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म उठा लिया जाएगा, वहाँ से इतना बात आई सो जहन में है उन्वान। फिर एक लतीफ़ा मालूम है बोलकर बोलते हुए बोलने से पहले यहाँ आ गया, जहन में है। हा? घरों को बनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो मस्जिद में, उसके बाद फ़ौरन घर चले जाओ। काम रहा तो बाहर जाओ, वरना अपने घरों को मजबूती के साथ पकड़ कर रखो, क्योंकि घर से ज़्यादा सुकून की जगह कहीं और नहीं है। और उसी घर में सुकून न मिले तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? वो घरों में सुकून के वास्ते हमें क्या क्या नहीं कोशिशें करते। नारियल ला को लगाते हैं, हंसे तो डाउट हो रहा है, यहाँ भी बाजार है नारियल का, क्या बोला ना, नींबू ला कर लगाते हैं, तावीज़ा ला कर लगाते हैं, कम सरस को घोड़े के जूते ला को लगाते हैं। बस घरों में है नहीं, वो घोड़े का जूता आता ना, उसे क्या बोलते मालूम? नाल बोलते। और हज़रत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, सारे हिंदुस्तान में ज़ुबानें बदली हैं लेकिन उसका नाम नहीं बदला हज़रत।
मैंने यू बिहार में, आसाम में भी पूछा तो वहाँ भी नालिज बोलते उसे। ये घर के इफ्तिताह को मंजे बुलाए, हमारा कामिज क्या बाबा? नमाज पढ़ाना, निके पढ़ाना, मैयता पढ़ाना, बच्चे पैदा हुए तो नामा देना, तुम ना होती सो बच्चे, परेशानी हम ना होती सो। समझ में आई बात है? वो भी जनते सो तुम्हें ये देना सो हमें 25 नामा। वाह 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 वाह। मेरे दुकाना में जाना, इफ्तिताह करना, घरां को जाना, इफ्तिताह करना, और ये काम हमें कर सकते सो हमारे अलावा दूसरे कोई कर भी नहीं सकते। अल्लाह का फजल है नहीं। अब एक घर को मुझे इफ्तिताह को बुलाए, ज़बरदस्त घर था वो। सबसे पहले मई घुसना कते वो चनीय से मई गया तो मेरे से पहले कैमरा वाला घुसको है। ये क्या जुल्म है हजरत? है सब बेकार हुआ। पहले हजरत का कदम पड़ना घर में, मेरे से पहले पकड़ो को खड़ा है। मैं बोला उसका कदम पड़गा ना बाबा, बासी खिलाड़ी क्या मंजे? नहीं हजरत, उन्हें फोटो पकड़ने गया। क्या कि एक अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा? खैर बिस्मिल्लाह बोल को एक रिबिन के सका रखे। आजकल तो गैरों की नकल करना हमारी ज़िंदगी बन चुकी है ना। क्या कम है कुरान में कि हम गैरों की नकल करें? क्या कम है हदीस में कि हम गैरों की नकल करें? क्या कम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गैरों की नकल करें? क्या हमारे लिए अबू बकर नमूना नहीं? क्या हमारे लिए उमर नमूना नहीं? क्या हमारी माँ और बहनों को हज़रत खतीजा नमूना नहीं? क्या हमारी माँ और बहनों को हज़रत आयशा नमूना नहीं? क्या हमारी माँ और बहनों को सैयदा फातिमा नमूना नहीं? इनसे ज़्यादा नमूना किसका हो सकता है? पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ, तुम जिनकी नकल करती हो ना, वो तुमको कभी ख्वाब में भी सोचे नहीं होंगे। अगर करना है तो इनकी नकल करो, इंशाअल्लाह इनका जो फैसला होगा वही फैसला तुम्हारा भी होगा। सैयदा फातिमा से ज़्यादा किस्मत वाली कौन है? मोहब्बत करो। हज़रत सैयदा फातिमा जैसी औरत फातिमा से पहले भी पैदा नहीं हुई, फातिमा के बाद भी पैदा नहीं हुई। अल्लामा जौज़ी लिखते हैं जिसका हर रिश्ता मुक़द्दस है। बाबा इमामुल अंबिया, शौहर इल्म का दरवाज़ा, बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा पे एक दो शेर सुनते हजरत की इजाज़त से। आज का माइक भी ज़बरदस्त है माशाअल्लाह। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। माशाअल्लाह, इतना जोश दिखाए तो शाम तक बैठूंगा मैं। है मजमा बहुत अच्छा हजरत, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं इंशाअल्लाह मेरा वादा है, मैं रमज़ान के बाद मैं अपनी तरफ से खुद आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, हजरत का दामन थाम कर इंशाअल्लाह ताला। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अच्छा समझे क्या? माइक अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, लेकिन मिसरा क्या है नहीं मालूम है। शायर कहता है, जो सच कहता है, फरमाने रसूल का तर्जुमा करता है कि सैयदा फातिमा तो वो है जिस पे खुद जन्नत कुर्बान है। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा।
अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। कितना बड़ा मकाम। बच्चियां बैठी हैं पर्दे में, है ही नहीं। ज़र्रा उनका बाबा मोटा ताज़ा रहा, उन्हें मरे तक अपने शौहर को डराती। हमारे बाबा कौन मालूम, बाबा क्या फिरौन के पोतरे। चलता नहीं हजरत। जर्रा क्या तुम्हें पवर रहा तो पूरी जिंदगी शौहर और शौहर वालों को डराती। हमारे बाबा कौन मालूम, तुम्हें जवाई बोलकर छोड़ रही सो, नहीं तो अच्छे अच्छों को उतार डाले। वो घर में मोहब्बत हो नहीं सकती जिस घर की बीवी अपने शौहर को अपने बाप भाइयों से डराती है। अगर शौहर जिंदगी भी गुजारेगा मजबूर होकर गुजारेगा, मसरूर होकर नहीं गुजारेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन मेरी ऐसी खिदमत करती थी पता नहीं चलता इतने बड़े बाप की बेटी है। हजरत ने उसकी तरफ इशारा दिया। पैगंबर ने जब कहा चादर उड़ाओ, खतीजा खिदमत के लिए दौड़ती है, मालदार खातून थी, लेकिन शौहर के सामने बीवी का हुस्न क्या, शौहर के सामने बीवी का कमाल क्या, शौहर के सामने बीवी का माल क्या, शौहर के सामने अपना खानदान और कबीला क्या, अल्लाह रसूल के बाद शादी के बाद सब कुछ शौहर ही तो है। होगा बाप बहुत बड़ा, अब नज़र उधर नहीं नज़र इधर। इसीलिए इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं झूठ बोलना नहीं, लेकिन शौहर की इज्जत के लिए अगर अपने माँ बाप के घर झूठ बोलती है अल्लाह उस पर भी अजर देता है। बाप के घर में गोश्त खाती थी, शौहर के घर में पापड़ खा रही है। कभी हफ्ता 15 दिन महीने को बाप के घर आती है, बाप या माँ सवाल करते हैं तेरा शौहर तुझे क्या खिला रहा है, पापड़ का जिक्र नहीं करना, बोलना रोज गोश्त। इतना बड़ा झूठ के मोदी जी भी परेशान है। लेकिन इन्हें बोल रही क्यों? अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए। मेरे रब की कसम अल्लाह भी इसके इस कौल से खुश हो जाता है। इल्म नहीं रहा तो ये सब बातें नहीं मालूम। दौलत है तो घर चलते नहीं, इल्म है तो घर चलते हैं। मैं क्या कहूँ, मैंने देखे हैं करोड़ों रुपयों के घर दिनों में उजड़ते हुए। दौलत से घर चलते नहीं, इल्म और अमल से घर चलते हैं। हज़रत फ़ातिमा हुजूर की बेटी, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनकी नकल करो, उनके रास्ते पर चलो। फिर अभी एक शेर बाकी है और एक मर्तबा पहला शेर पढ़ लेता हूँ। फिदा है कुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की
अम्मी है फातिमा। फातिमा कौन? जिनके बेटे ने करबला में दीन बचाया। आज हमारे बच्चे क्या बचा रही? जो बचा को रखे ही वो भी गलत कर रही है, नहीं? जो बचा कर रखे वो भी गलत कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, इल्म और अमल से तुम पहले आरास्ता हो जाओ, फिर घर का माहौल देखो, देखने के लायक बनेगा। उलमा के बीच में, बड़े बड़े हजरात के बीच में बैठकर एक अहम बात बता रहा हूँ। बाप के इल्म और अमल से जो असर बच्चों पर पड़ता है, उससे ज़्यादा माँ के इल्म और अमल का असर बच्चों पर पड़ता है। बाप तो हमेशा बाहर रहता है, रात को जब आता है मेहनत करके बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह को जाता है तो चंद लम्हात बच्चों के साथ बाप को वक्त मिल जाता है। दिन भर मेहनत करता है घर चलाने के लिए, लेकिन बच्चों का वक्त ज़्यादा किसके साथ गुजरता है? बाप के साथ के माँ के साथ? बोलो जोर से। गलत, मोबाइल के साथ। सच्ची बोलना। हाँ, अब तो माँ के साथ भी नहीं गुजर रहा है हजरत, मोबाइल के साथ गुजर रहा है। क्या बनेंगे बच्चे? रत्ती रोया तो बच्चे के हाथ में मोबाइल, शरारत करया तो बच्चे के हाथ में मोबाइल, सताया तो बच्चे के हाथ में मोबाइल। इसीलिए मैं हर जगह मजाक के अंदाज पर हकीकत बयान करता जा रहा हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे जल्दी से जल्दी पीएम बनाए। माशाल्लाह, इतने ज़ोर से आमीन बोले हजरत। असली पीएम है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने शौक से पीएम आमीन बोले ही इलेक्शन यहाँ लड़तूँ। अच्छा इरादा करना भी सवाब इतना। हाँ, और आका के सदक़े में आका को अल्लाह ताला ने, आका की उम्मत को नीयत पर भी अजर दिया है। बैठे बैठे नीयत कर लो, पैसे आए तो मैं मस्जिद बनतूँ। खैर मस्जिदा तो ही, नीयत कर लो पैसे आए तो पहले रोड़ा अच्छे बनातूँ बोलकर। हुकूमत नहीं बनाती, वो भी हमें बना को मरना सब हुआ। क्या हजरत, क्या रोड़ा की हजरत। अल्लाह 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 अल्लाह। ये रोड़ा से ये नहीं, बेंगलुरु का भी ये छाल है। मैं काफ़ी आपके गांव को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, हर जगह का वो छाल है। यहाँ तो भी मामूली, वहाँ शहरों में एक एक गड़ा इतना बड़ा है। गड़ा का तो समझते हैं, रोड़ा में एक एक गड़ा इतना बड़ा है, दो दो मिनिस्टरों को दफना सकते हैं। क्या हजरत, अल्लाह अकबर। इलेक्शनों में दुआ नहीं करते तुम्हें। अल्लाह अच्छे हाकिम अता फरमा, आदिल हाकिम अता फरमा, बेहतरीन हुकूमत करने वाले अता फरमा। मुसलमान हो के गैर मुसलमान, इस दुआ में शर्त नहीं है। रास्ते बनाना इस वक्त बहुत बड़ी इबादत है। ऐसे रास्ते अल्लाह बचाना। जवानी क्या की रत्ती बहुत है बोल को, पूरी नहीं है। रत्ती बहुत है बोल को सलामत पहुँच नहीं सो, नहीं तो वहाँ से कुर्सी में बिठा लगा को यहाँ बिठाना पड़ता है। फिर भी लोगों को दावा है मुल्क बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है कि ये रोड में सिद्धरामैया को फिराना, कब भी मोदी जी को लेला कराना, हमें उल्टा बोलना, मोदी जी मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दुआएं करो, बहुत सारी दुआएं हैं करने के, नहीं करते। हमें दुआ करे तो खाली अल्लाह 1-2 करोड़ रुपए दे, अब वो भी नहीं करते हजरत। दुआ करते मालूम, अब्बा जान बोलते थे, वो नकल कर रहा हूँ। अब दुआ कर रहे हैं सो क्या मालूम, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत है सो आदमियों को मौत दे।
मौत देनी खाली, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत है सो आदमिया को बहुत दे। उन्हें मरा तो क्या आता हमना, हमारा भाई अच्छा रहा तो हमना इतना खुशी। हाँ, ये सब दुनिया हर किस्म की ज़िंदगी गुज़र जाती है, अमल हाथ में रखोगे उसका ही आखिरत में मसला हल होता है। बात लंबी हो रही है, मैं यकीनन शर्मिंदा हूँ, इल्म से आरास्ता हो जाओ। मैं एक मर्तबा फिर कहता हूँ कि बच्चों का वक्त माँ के साथ ज़्यादा गुज़रता है। अगर माँ के पास इल्म ना हो, माँ के पास अमल ना हो, तो फिर बच्चे जिनका मुस्तक़बिल बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, जिनकी तरबियत माँओं ने की। जुमला याद रखेंगे, जिनकी तरबियत माँओं ने की वो बच्चे इंसान नहीं बने, अल्लाह के औलिया बने। आज के ज़माने में आलगूर की मेरी माँ, मेरी बहन, वली बनाना तेरे हाथ में नहीं है, इंसान कम से कम बना दे। गोद में बिठाकर अल्लाह का एक सबक पढ़ा दे, गोद में बिठाकर नबी का सबक पढ़ा दे, गोद में बिठाकर तौहीद का प्याला पिला दे, रिसालत का प्याला पिला दे। बाहर के हालात हम जानते हैं, अंदर के हालात हम नहीं जानते। 10-15 औरतें जो हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं उनके घरों का हाल जानते हैं, बाहर के हालात हम जानते हैं। और बाहर का जो हाल है इंतहा दर्जे पर ख़राब है। और तेरा बच्चा बाहर आने से पहले तेरे साथ वक्त एक लंबा गुजार कर आता है, उस वक्त का तू फ़ायदा उठा, तेरे बच्चे को बना। इस ज़माने का तेरा बच्चा ख्वाजा गरीबन नवाज बन जाएगा, इस ज़माने का तेरा बच्चा बंदे नवाज बन जाएगा, इस ज़माने का तेरा बच्चा बायजीद बुस्तामी बन जाएगा, इस ज़माने का तेरा बच्चा सुफियान सौरी बन जाएगा, इस ज़माने का तेरा बच्चा मुख्तार काफ़ी बन जाएगा। तू अगर बच्ची की तरबियत करने पर आ जाए तो जो तेरी हसरत है वो हसरत मिट जाएगी, तेरी बच्ची इस ज़माने की राबिया बसरिया बन जाएगी, बनेगी। बना, मुझे पूरा उन्वान जहन में है। अल्लाह मेरे 10-15 मिनट के वक्त में बरकत अता फरमाए। घरों से आया कई को सास ससुरे से आया, समझ में आई बात है। एक बच्ची कहने लगी, अच्छा, एक बच्ची कहने लगी कि हज़रत शादी हो को 6 साल, हज़रत 6 साल से भी सास सता रही है हज़रत। मैं बोलिया फ़ोन कर को पुलिस में कंप्लेंट करूं क्या माँ? मैंने करीगा तो मैं क्या करूं? नहीं नको नको हज़रत, नको हज़रत। फिर क्या करना माँ? वो घर की इफ्तिताह की बात छोड़ो। मैं बोलिया कातबी वजीफ़ा दो। मैं कुछ सूरतों के नाम बोलिया, हज़रत पढ़ना आता नहीं ने हज़रत मुझे। और आजकल तो सहूलत पसंद इतने हो जाती, हज़रत तुम्हें फ़ोन में पढ़ को क्या भी कर सकते नहीं, क्या हज़रत करिए। मैं बोला मेरी सास का सतारिया मंजे, मेरी सास क्या सतारिया मंजे मैं फ़ोन में पढ़ूँ? पढ़ बेटे, तू पढ़। कुरान पढ़ना अगर तुझे नहीं आता तो फिर तेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा ऐब है। चाहे तो फेरन लवली लगा ले, ये ऐब मिटेगा नहीं। पाउडर लगा ले, ये ऐब मिटेगा नहीं। सोना पहन ले, ये ऐब मिटेगा नहीं। चांदी पहन ले, ये ऐब मिटेगा नहीं। कीमती ड्रेसेस पहन ले, ये ऐब मिटेगा नहीं। सबसे बड़ा हुस्न तो कुरान का हुस्न है। सुभान अल्लाह। इल्म का हुस्न है सबसे बड़ा। अब क्या करूं, उन्हें पढ़े तक और कितना सताती की सास।
मैं एक छोटा वजीफ़ा दिया उसे, एक काम कर बेटे, जब भी तुम्हारे सास को तुम्हें खाने पीने की क्या भी चीज़ें दिए तो, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा, उत्तर को उर्दू बोल रहा हूँ, तुम्हें समझना बोल को नहीं, अच्छी उर्दू बोलोगे तो अच्छी उर्दू बोल दूँ। हाँ, उत्तर को उतरने का थे सही बात समझना, वो तकरीर मौलाना क्या हजरत, आप भी कितनी अच्छी बात सादे सीधे तरीके से बात समझना। देख बेटे, तुम्हारे सास को तुम्हें क्या भी खाने पीने के चीज़ें दिए तो 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दो। सुभान अल्लाह, इतना तो आता होगा। मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब खुतबात मुनव्वर में बिस्मिल्लाह की तफसीर में ये वजीफ़े लिखे हैं। कुरान को मामूली समझो न को, हमारे दर्दों की दवा कुरान है, हमारे ज़रूरतों का इलाज कुरान है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। यही कुरान जब नाजिल हुआ, उससे पहले क्या हालात थे? हालात बदले तो किससे बदले? दो ही चीज़ों से, एक कुरान से बदले, एक कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस ज़ात अक़दस से बदले। एक कुरान से बदले, दूसरा कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस ज़ात अक़दस से बदले। मैं बोला 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर फूक कर दे, लेकिन बेटे सामने जाको फूकने को, सास कौन मालूम, बिस्मिल्लाह भी हजम नहीं कर सकती। बहू का बिस्मिल्लाह भी सास हजम नहीं कर सकती। अंदर किचन में फूक ले, पढ़ ले, हजरत सुधर जाएंगे क्या हजरत? मैं बोला पहले अमल कर बेटे। अब वजीफ़ा दे डालिया, मुझे तो दिन में बहुत फ़ोन आ रहे, मैं खुद भूल गया वाक़िया। महीने 1.5 महीने के बाद फिर वो बच्ची फ़ोन करी, इत्तेफाक से मैं घर में बैठा हूँ। सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। पछाने क्या हजरत कही, पलट को देखा बीवी कितना दूर है बोलकर। डाउट का ज़माना ना मौलाना, फ़ोन में कौन की बच्ची फ़ोन कर डाल को पछाने क्या बोलकर बोली तो हमारे घर में क़यामत आएंगी कि नहीं आएंगी? घरों में डाउट का मौका भी नहीं देना, तुम ना बोल रूं सो मैं उनको भी, तुम ना भी डाउट का मौका नहीं देना। डाउट के मौके दे रही हजरत, डाउट करे तो गुस्सा कर, मेरे ऊपर डाउट करती सो क्या भाई, पीरा ने पीर के पोतरे का तुम्हें काम वैसे कर रही, डाउट नहीं करे तो क्या यकीन करेंगे? फोन आया तो लेको बाहर जा रही, किसकी जरूर नहीं डाउट करती? फोन में जबरदस्त लाका डाल को रखेगी, किसकी बीवी डाउट नहीं करती? व्हाट्सएप आप छुपा को रखेगी, किसकी बीवी डाउट नहीं करती? जिंदगी साफ है, मोबाइल से बेफिक्र हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत जिंदगी को तोड़ नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत जिंदगी को तोड़ नहीं सकती। मैं बोला कौन बेटे? हजरत वो हजरत 1 महीना पहले फ़ोन करी ना, सास सतारी बोलकर। अच्छा बोलो बेटे क्या? हजरत तुम्हें मेरे वास्ते बाबा के सका हजरत की बेटे, क्या क्या की करी हजरत, सास सुधरी नहीं हजरत, अब तो मुंह ऐसा बंद हो गया, उल्टा मैं ज़बरदस्ती बंद करना पड़ रहा हजरत। मुंह ऐसा बंद हुआ, उल्टा मैं ज़बरदस्ती बात करना पड़ रहा है हजरत। मैं पूछती थी उनको खाना खा लो बोलकर, उन्होंने उल्टा पूछ रही तुम्हें खा लिए क्या माँ बोलकर। सुभान अल्लाह। मैं बोला बेटे 1 नंबर में फ़ोन पे है सो मेरा कया। तुम्हें दिए सो वजीफ़ा हजरत, बेटे कमाल मेरा नहीं, मोजिज़ा कुरान पाक का है।
कमाल क्या हमारा, दुकान में खड़े हुए लोग हैं जो मटेरियल उठा उठा कर देते हैं। कुरान के दुकान में खड़े हुए लोग हैं हम, आते हैं तो कभी सूरह फातिहा उठा कर देते हैं, सूरह वाक़िया उठा कर देते हैं, सूरह रहमान उठा कर देते हैं, सूरह फलक उठा कर देते हैं, सूरह नास उठा कर देते हैं। दवा देने वाला अलग है, दवा अलग है, असर किसमें है? दवा में है, दवा में है। बाद में मैंने कहा कि बेटी कुरान पढ़ ले, देखी नहीं, बिस्मिल्लाह का ये हाल है तो पूरे कुरान पाक का आलम क्या होगा। एक बिस्मिल्लाह का ये हाल है। मैं यही बात कट करता हूँ। 7 घंटे का पहले मुझे सफ़र हैदराबाद का करना है, उसके बाद मुझे वहाँ से बेंगलोर जाना है। हज़रत के हज़ारों शागिर्दान और अल्लाह ताला हज़रत को बहुत कमालात से आरास्ता फरमाया। और हज़रत, मुझे हर शागिर्द का यही कहना होता है, मैं भी हज़रत की मोहब्बत को सामने रख कर यही कहता हूँ, हज़रत मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। कभी हज़रत के पास जलसों को आते तो हज़रत साफ कहते थे कि मुज़म्मिल को लेकर जाऊँ। आज फिर एक मर्तबा एक मुशफ़िक़ बाप से हम महरूम हो गए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा क़ियामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। बहुत सारी बातें मैंने कट कर दी, लतीफ़ा भी कट कर दिया कि इल्म उठा लिया जाएगा मतलब क्या? जिनके पास इल्म होगा उनका दुनिया से चले जाना इल्म के चले जाने के बराबर है। दुआ करते रहो इन उलमाए किराम के उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये क्या कर रहे हैं? अपना पेट पाल रहे हैं? नहीं, ऐसे इलाके में ज़रूरत को महसूस करके एक मदरसा कायम किया। अल्लाह के फजल, नबी के सदक़े के बाद आप हजरात के ताउन से, तन्हा इनसे भी काम नहीं हो रहा है, आप हजरात का साथ है। अल्लाह सलामत रखे, बेहतरीन बदला अता फरमाए। मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। मदरसे चलाना जिसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, ज़रा सोच कर देखो। जने से 2 बच्चों को रख लेकर घर चलाना मुश्किल है, तो फिर 50 बच्चों का मदरसा चलाना क्या मामूली बात है? मामूली बात है? नहीं है। कई तरीक़े हैं जिससे मदरसे बहुत आसान से चल सकते हैं। एक तरीक़ा क्या है? एक बच्ची का ख़र्च क्या है उसकी ज़िम्मेदारी ले लो, वो पढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिक सवाब जाएगा। इतना तो कर सकते ना? क्या एक बच्ची का खर्च माहाना 2,5-3 हज़ार रुपये रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल? उतना क्या हम में से कितने लोग होंगे जो एक 2,5-3 हज़ार रुपये हमारी अपनी आखिरत के लिए माहाना देने की ताकत नहीं रखते? हम अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। चलो, पूरी बच्ची का एक ज़िम्मा लेकर महीने को 2,5-3 हज़ार रुपये देने की ताकत नहीं है या दे नहीं सकते। देते हुए यकीनन दिल दिमाग में बोझ पड़ता है। आसान तरीक़ा क्या? सुबह उठते ही एक 50 रुपये की, 100 रुपये की मदरसे के QR कोड में फ़ोन पे कर डालो, होगा उतना कर डालो, भूल जाओ। देना यहाँ का काम है, इंशाअल्लाह हिसाब खबर और हशर में होगा। ऐसे हमारे मदरसों में बहुत सारे लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल में रमज़ानुल मुबारक, गुज़रे हुए रमज़ानुल मुबारक में मैं जब गया मदरसे के सिलसिले को, वहाँ मैंने साथियों के सामने यही तरीक़ा बताकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़ियादा मदरसे के बारे में फिरने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस तरीक़े से मदरसे की पूरी ज़रूरतें इत्मीनान के साथ हल हो रही हैं। अमल करेंगे, सदका ही सही निकालो। रमज़ान में ज़कात 20,000 रुपये अदा होना है, एकदम 20,000 रुपये रमज़ान की हमारी अपनी ज़रूरतों के साथ अदा करना मुश्किल हो रहा है। अब करना क्या? रोज़ाना 50 रुपये ज़कात के नाम पर देते जाओ। आप खुद दिए सो पूरी लिस्ट निकालो, देखेंगे कि हमारी ज़कात कभी की अदा हो चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। रत्ती टेंशन आया, पैगंबर का इलाज है, सदका दो, बरकत से टेंशन दूर हो जाते हैं। कोई बीमार पड़े, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर कहता है देखो जी ये टेस्टिंग कर लेकर आओ जी। टेस्ट करने के बाद क्या नतीजा निकलता, अल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरे पास वाक़ियात मौजूद हैं, कहने का मौका नहीं है। तो टेस्ट करने जा रहे हैं, जाने से पहले मदरसे को एक 50-100 रुपये दो, 2500 की टेस्टिंग है, 100 रुपये निकालना कौन सा मुश्किल है। लेकिन ये 100 रुपये के सदक़े इंशाअल्लाह ताला टेस्ट तो करेंगे लेकिन नतीजा इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा आएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश है, ऐसे ही बैठे रहना, कोई उठना नहीं, क्योंकि मुझे जाना है, मदरसे का अभी काफ़ी काम बाकी है, रुदात पेश करना है, असनाद तकसीम